ये मैं काट दूंगा, एडिटर ये काट देना, ठीक है? ये पार्ट काट देना। काटना ये बहुत जरूरी चीज है, ये यही तो क्रक्स है इस वीडियो का। Ladies and gentlemen, today in the Goela House of Finance we have साहिल खन्ना। YouTube पे मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, इंटेलेक्चुअल इंडीज जानते होगे। इस पॉडकास्ट पे ना स्टॉक मार्केट की बात नहीं हुई, क्रिप्टो करेंसी की बात नहीं हुई। इस पॉडकास्ट में बात हुई स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप। गलत, ये भी बात नहीं हुई। इस पॉडकास्ट में बात हुई है धंधे की। दोस्त, धंधा कैसे चलाते हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं, ये स्टार्टअप वर्ल्ड जो है वहाँ इश्यूज क्या है, क्या चीज़ अच्छी हैं। इन्वेस्टर्स आप हो, हाउ कैन यू स्टार्ट अ साइड बिजनेस जिससे आप इनकम कमा पाओ फॉर स्टॉक मार्केट। मतलब अलग लेवल में बात हुई है, इतना मजा आया है, आई कांट इवन टेल यू। सो फिर किस चीज़ कर रहे हो दोस्त? हेडफोन्स पहनो, आराम से बैठो, मैं शुरू कर रहा हूँ। साहिल, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट। आज मुझे बहुत मजा आने वाला है क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मैंने सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैंने क्वेश्चन आपसे कोई डिस्कस नहीं किया, तो उसका एक इम्प्रॉम्प्टू रिएक्शन मिलने वाला है जिसमें मैं काफी एक्साइटेड। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी यार, अच्छा काम कर रहे हो, आपके कुछ वीडियोस देखे मैंने, बढ़िया काम कर रहे हो। चलो थैंक यू सो मच मैन। यार तो आजकल क्या चल रहा है, व्हाट्स अप आजकल, व्हाट आर यू एक्साइटेड फॉर दीस डेज? बेसिकली कुछ नया प्रोडक्ट शुरू करे तो उसी के ऊपर ज्यादा टाइम लग रहा है आजकल, और तभी हमने अपने YouTube चैनल का जो मेजर कंटेंट था न्यूज वाला उसको अलग कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग होना चाहता था, अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान ज्यादा देना चाहता था। अभी हमने एक एडटेक निकाला हुआ है, ये लोगो जो है चमक रहा है पीछे। हाँ। तो एक एडटेक है हमारा एड्रेला के नाम से। हाँ। तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है धीरे धीरे करके। एक न्यूज ऐप बनाई थी, वो न्यूज ऐप क्यों बनाई थी, क्योंकि यूट्यूब चैनल पे न्यूज वीडियोस डाल रहा था, बिजनेस न्यूज। वहां पे एक ऑडियंस का इकट्ठे हो गए, मैं कहा इनको प्रोडक्ट भेज देते हैं, अपना न्यूज ऐप निकाल ली। ये बहुत बढ़िया। बताऊं, मैं एक्चुअली जो आपका बिजनेस है ना मैं सुनता हूँ और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि 5-10 मिनट है उसमें जल्दी जल्दी सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो जाती है, फिर मतलब यू आर अप टू डेटेड, राइट? अब एक क्वेश्चन ना, ये मेरी कम्युनिटी में तो बहुत लोगों को है कि बिजनेस न्यूज कहाँ से लेते हो और व्हाट इज योर सोर्स? आप अपनी बिजनेस न्यूज सारी इकट्ठी कहाँ से करते हो? पहले वाली बताऊं या अब की बताऊं? अब क्या कर रहा हूँ? दोनों। अब तो सिर्फ हमारी न्यूज ऐप है, उसी से निकाल लेता हूँ। न्यूज ऐप का नाम बता दो ताकि सब देख लेंगे उसको। फिर पापा न्यूज नाम है हमारी न्यूज ऐप का। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर हमने 2 लोग रखे हुए हैं, जो 2 लोग ऑलमोस्ट 150 न्यूज बिजनेस और स्टार्टअप के रिगार्डिंग डेली डालते हैं। तो मेरा एक टीम मेंबर है, वो उन न्यूज में से शॉर्टलिस्ट करके मुझे कुछ देता है जो काम की होती है। फिर उसमें से मैं कुछ शॉर्टलिस्ट करता हूँ और फिर फाइनली शूट करता हूँ। तो प्लान ये, और मेरे को 150 न्यूज पता होती है क्योंकि मैं अपनी न्यूज ऐप खुद की है, तो शाम को एक बार सुन लेता हूँ सारी की सारी वो ऑडियो के फॉर्मेट में प्ले करके छोड़ देता हूँ। और पहले क्या किया करता था, पहले मैं गूगल न्यूज पे जाता था और उसमें बिजनेस कैटेगरी पे क्लिक करता था, सारी न्यूज आ जाती थी। फिर वहां से सारे पढ़ पढ़ के ढूंढता था। अब वो काम के लिए मैंने 2 लोग रख दिए हैं। अब वो 2 काम वो लोग करते हैं और मेरे लिए बेसिकली ऐप बनाने के लिए मेरी कन्वीनियंस हो गई ना, मेरा टाइम बच जाता है। जिस काम में मेरे को पहले 1 घंटा लगा करता था, अब वो 1 घंटा की जगह मुझे 5 मिनट लगते हैं। नहीं यार, एक्चुअली आई थिंक ट्रू एंटरप्रेन्योरशिप यही होता है कि एक जो खुद की लाइफ में प्रॉब्लम आती है ना, जैसे मेरी प्रांजल कामरा से बात हुई थी, जो पूरा टिकर का प्लेटफॉर्म बनाया है, वो बनाया ऐसे था कि प्रांजल बोला था कि मैं खुद ही, मुझे प्रॉब्लम आती थी तो मैंने अपने लिए बनवाया था वो, कि मुझे कन्वीनियंस हो जाए और सही होगा। और पापा न्यूज अब तो मैं भी डाउनलोड कर रहा हूँ, सो फॉर श्योर। और देखो, कई सबको मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो बैठे हुए ना, ये एक सीरियल एंटरप्रेन्योर है। 4th क्लास में साबुन बेचना, लिक्विड सोप बेचना शुरू किया था, ठीक है। 6th to 7th में टैक्स का काम कर दिया। कॉलेज से निकल के यू गॉट इनटू डिजिटल मार्केटिंग, आपने अभी बताया। फिर लापास आपका बनाया, फिर यूजन केमिकल बनाया, इंडीज एजुकेशन बनाया, सुपर चैटबॉट, मतलब भर भर के, ठीक है, जहां पे हो रहा है एंटरप्रेन्योरशिप हो रही है। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं स्टॉक मार्केट में बचपन से हूँ और मेरा ना बड़ा हैवी इम्पैक्ट मेरे फादर से है, वो भी मार्केट्स में थे। तो मुझे होता ना कि बचपन में तो फादर ही सबके सुपर हीरो होते हैं, राइट? तो मुझे रोल मॉडल से डायरेक्शन मिली। तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप में हो, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या वो भी एंटरप्रेन्योर्स है? हाँ, बिजनेस, मैं एंटरप्रेन्योर ये आजकल का वर्ड हो गया, मैं तो बिजनेसमैन बोलता हूँ सीधा, धंधा, ठीक है। तो बचपन से बिजनेस देखा और बिजनेस देख के ही बड़ा हुआ मैं। और वही चीज मेरे अंदर एक तरह से आ गई। मतलब जैसे कि मैं इंजीनियरिंग की बात करके चलूं तो प्लान यही था, इंजीनियरिंग मैंने केमिकल इंजीनियरिंग करी थी, तो प्लान ये था कि आके फैक्ट्री लगाएंगे। पापा का काम था केमिकल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो प्लान ये था कि हम फैक्ट्री लगाएंगे और उस प्रोडक्ट का जो हम मेजर बना रहे हैं उसको इंडिया में प्रोड्यूस बनाएंगे, ठीक है। पर उसके बीच में ही ये लपास शुरू हो गया, मतलब एज अ पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, और वो भी एक नेसेसिटी थी पैसा कमाने की। कॉलेज स्टूडेंट, मेरे को 5,000 रुपए मिलते थे उस जमाने में। 5,000 रुपए के अंदर मेरे को रेंट देना है, खाना पीना करना, सब कुछ करना है, तो पैसे नहीं बचते थे। तो एक नेसेसिटी थी पैसा कमाना, एज जिसको हम फ्रीलांसिंग कहते हैं। मेरे को फ्रीलांसिंग वर्ड तक नहीं पता था कुछ,
मेरे को तो दोस्त ने कहा भाई ये कर ले, मैंने कहा कर देंगे, और इंटरनेट से देख के ये हो गया। कौन से साल की बात है? ये 2009-10 की बात है? हाँ 10 के आसपास की बात है, यार 2010 के इस आसपास टाइम की। पे ना दो चीजें, मेरा 2010 में स्कूल खत्म हुआ था, दो चीजें एकदम हम्म स्काईरॉकेट थी। एक तो था डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ का इनिशियली आ रहा था, नील पटेल, आई रिमेंबर, 2-3 लोग आ रहे थे। हम्म और एक था हम्म इवेंट मैनेजमेंट, हर आदमी हम्म इवेंट मैनेजमेंट ही कर रहा था। हम्म तो हम्म। वहीं से डिजिटल मार्केटिंग में यू गॉट द हैंग ऑफ इट कि यार ये समथिंग आपकी इंटरेस्ट पकड़ा है। यार, मेरे को कुछ नहीं पता था यार, मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं तो बस तुक्के से आ गया इस फील्ड में। मेरे पास एक दोस्त आया, वो कहता है यार वेबसाइट बनवानी है। हाँ मैंने कहा बना देंगे, आती थी नहीं। हाँ हाँ बना देंगे। तो मैंने अपने दोस्त को हाँ बोला, मैंने कहा भाई तुम कंप्यूटर साइंस वाले हो, बना दोगे ना? कह रहा भाई हाँ। हमको तो सिखाया नहीं। मगर तो गलत हो गया। मैंने कहा मैं तो काम ले आया। कह रहा फिर चल कुछ नहीं, हमने इंटरनेट पे ढूंढा ढूंढा कर दिया। वाह उसके यार। बाद उसका काम अच्छा हुआ, उसने कहा यार एसईओ कर दोगे? अब तो कॉन्फिडेंस था, हमने कहा हाँ, कर देंगे। वो कर दिया। फिर ऐसे ही कर करके उनका कोई दोस्त आया, फिर किसी का दोस्त आया, ऐसे कर करके पूरी इंजीनियरिंग पर हमने ऐसे ही कमाया। तो ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं काफी सोचा था, सही और है यार। इंजीनियरिंग के बाद तक नहीं सोचा था मैंने कि मैं इस फील्ड में जाऊंगा। इंजीनियरिंग के बाद तक मेरा प्लान यही था कि फैक्ट्री लगानी है। यार बट अभी इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऐसा क्यों है? क्योंकि इंजीनियरिंग के कॉलेज में कितने लोग जाते हैं, वो मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट टाइम पास ही हो रहा होता है, राइट? 90% के हम्म लिए टाइम पास ही हो रहा है, जिंदगी कट रही है, ठीक है, ये टाइम पास चीजों में हम्म। कट रही है। बट यू वर ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो आप ऐसा क्या बोलोगे कि आप में ऐसा डिफरेंट क्या था, क्यों ऐसा था, यार मतलब व्हाई आर मैं यू टेकिंग थोड़ा सच सा ना डिफरेंट एफर्ट्स? प्रिविलेज मानता हूँ इस मामले में अपने आप को, कि मेरे घर वालों ने मुझे ना जो ग्रूमिंग दी है ना, वो अलग ही दी। हम्म मतलब मेरे को पैसे की वैल्यू पता थी हमेशा से। मैं हम्म जो कह रहा हूँ, मेरे को 5,000 रुपये महीना मिलता था, हम्म। वो मैंने डिसाइड किया था। मेरे अच्छा। घर वालों ने कभी मेरे को ये नहीं कहा था कि आप जो कर, मेरे अकाउंट में 4-5 लाख रुपए पड़े रहते थे। मेरे घर वाले ने कहा कि मंथली कितना चाहिए तेरे को? हाँ। मैं कहा पापा 5,000 रुपये में हो जाएगा। पापा और कहते आप, ठीक है, पांच आपका हजार तेरा कॉलेज फिक्स है। देहरादून में था ना, डून वाला? देहरादून में था। ठीक तो है, ओके। हाँ, देहरादून में मेरे को रेंट देना यार। मैं अकेला रूम में रहता था, मुझे रेंट देना था, मुझे खाने का देना था। और आप इंजीनियरिंग करते हो तो फोटो स्टेशनरी, और मुझे एक बहुत गंदी आदत थी दूध की, अच्छी आदत है वैसे, दूध हाँ पीने की। तो मैंने हाँ। एक दूध लगवा रखा था। तो ले दे के मेरे को 4700 4800 खत्म हो जाते थे। 200 रुपये बचते थे महीने के। और 200 रुपये में आप सर्वाइव कैसे करोगे? मतलब मैं ये बात कर रहा हूँ कि 200 रुपये बचते थे, जिसमें 3 टाइम खाना होता था। संडे को अगर दोस्तों के साथ घूमने जाना है तो नहीं घूम सकते आप। तो घूम ही सकते, कोई चांस ही आप नहीं है। हाँ, तो दोस्त कहते थे चल भाई घूमने चलते हैं। यार आज ना थक गया यार, आज ना कपड़े धोने हैं, आज ना ये करना है। वो बहाने होते थे, वो बहाने से ही वो जरूरत क्रिएट हुई, और उसी से मैंने वो फ्रीलांसिंग शुरू करी, मैं ये कहूंगा। काफी इंटरेस्टिंग, बट क्यों? क्योंकि मतलब आपके पास फाइनेंशियल बैकिंग थी, पैसे आपने की बनाना वैल्यू थी बताया। यार, पैसे तो की वैल्यू थी। मतलब मैं तो ये ऐसा बोलता हूँ क्या कि मुझे किया पैसे आपके की वैल्यू पेरेंट्स ने थी। कि आपको पैसे की वैल्यू, ऐसा मतलब क्या इंस्टेंसेस हुए कि आपको पैसे की वैल्यू आई? यार पापा की बात करके चलता हूँ, तो ये शायद मेरे हिसाब से हर एक बिजनेस क्लास फैमिली में होता है कि मैंने इतने रुपए से धंधा शुरू किया था, आज मैंने यहाँ कर दिया है। अ, मैंने मेरे पापा का मैं बताता हूँ आपको। मेरे पापा, मतलब हमारी पहले जॉइंट फैमिली थी, फिर वो सेपरेट हुई। उस टाइम पे हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, हम रेंट पे आए थे, तो बहुत हाँ। बुरा हाल था घर का सिचुएशन। तो मेरे पापा सुबह 5:30 बजे गोदाम पे जाते थे, और ये कौन से साल की बात है? ड्रम लेते। 2000 की बात कर रहा हूँ मैं शायद। 2000 की, ठीक है। हाँ शायद उससे भी पहले की शायद। हाँ तो मतलब बहुत छोटा था यार मैं, मतलब शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में होऊंगा, मतलब बहुत छोटा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं ईयर क्या होगा। तो हाँ मेरे पापा उस टाइम, हमारा फूड केमिकल का काम था, तो मेरे पापा ड्रम लेते थे पुराने, हाँ। उनको रगड़ते थे पूरा रेगमार से, क्योंकि उनमें जंग लगा होता था। उसको जंग से रगड़ते थे, उसके बाद उसको पूरा पेंट करते थे। मतलब पूरा धोते थे वाह। पहले, और उस पर फिर पूरा पेंट करके उसको नया बनाते थे। क्यों? क्योंकि अगर आप नया फ्रेश ड्रम लेते थे तो शायद आपको 500 रुपए का पड़ता था, और अगर आप सेकेंड हैंड ड्रम लेते थे तो आपको 350 का बचता था। तो आपको हर ड्रम पे 150 रुपए बच जाता था। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें, जैसे कि मेरा घर रोहिणी में है, और मेरे पापा का जो ऑफिस है वो सदर बाजार है, तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। तो एक कट्टा अगर आपको बेचना है, केमिकल में कट्टे होते हैं, मतलब हाँ हाँ बैग्स हाँ होते हैं, तो 25 किलो को अगर आपको एक कट्टा बेचना है तो उसके ऊपर लॉजिस्टिक कॉस्ट लग जाती थी 100-150 रुपए। हाँ। पापा अपने स्कूटर पे लद के ले जाते थे। वाह। तो अभी तो 25 किलो तो बीरेबल लग रहा है, मतलब मुझे तो लग रहा है, क्योंकि मैंने देखा है 25 किलो तो मैं भी, 75 किलो तो मैं भी स्कूटी पे लेके गया हूँ बहुत बार। पर वाह। और ये आया, ये डाला गया, मतलब देख देख के अपने आप हम भी सीख गए। और ये आज मुझे नेचुरल लगता है कि कोई कॉमन चीज, कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है। जब मैंने 12th के बाद में अपनी स्कूलिंग खत्म करी, तो एक बार पापा के ऑफिस गया। तो हाँ भैया जो पापा के साथ बैठते हैं, उन्होंने मेरे को बोला, मेरा घर का नाम प्रिंस है, उन्होंने बोला हाँ बेटा धंधे में घुसना है तो हाथ गंदे हो गए, हाँ। कपड़े गंदे हो गए। मैं टॉर्च बन के रहता था एकदम,
सब कुछ वो वाला सीन। तो हाँ कहते हैं बेटा कपड़े गंदे हो गए सब कुछ गंदा होगा, ऐसे धंधा नहीं होगा। तो वो बात भी मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार ऐसा कुछ होगा। फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस टाइम की बात है, ये यूगिन केमिकल्स, जो हमने हाँ केमिकल वाला बिजनेस शुरू किया। तो जब हमने अलग, मैंने मेरे पापा को ये कहा, पापा आपके तरीके से काम नहीं करूंगा, अपने तरीके से काम करूंगा। तो मेरे भाई और मैंने अलग से कंपनी रजिस्टर करी और हमने अलग हाँ से काम करना शुरू किया, अलग कंपनीज केटर करना शुरू किया। हाँ तो एक बार की बात थी, इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एमबीए कर चुका हूँ, लपास अच्छा चल रहा था, यूविन हाँ केमिकल अच्छा चल रहा था, मैं अच्छा अर्न करता था। हाँ तो एक बार की बात है, ऑटो आया हुआ था, उसमें माल लोड होना था। हाँ। तो कुछ माल लोड होना था, कुछ मान के चलो 300 किलो के आसपास। ठीक है। तो लेबर को बुला रहे, लेबर आ नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही, आई नहीं रही। मेरे ऑटो वाले को मैंने, भैया ले लो थोड़े पैसे, आप ही चढ़ा दो। कह रहा भैया हाँ। हम नहीं चढ़ा पाएंगे। मैं खुद ही चढ़ा लग गया, मैंने पूरा वाओ। कट्टा लोड किया, सारे का सारा पूरा लोड कराया। वो कहता है भैया आप सही हो यार। उस टाइम तो चढ़ा दिया, बाद मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी तो वो कमर की दर्द बढ़ गई, पर मेरे को फिर मैंने रात को ही सोचा, मैंने कहा यार ये चीज बस गई है मेरे अंदर, ना चाहते हुए भी ये जाती नहीं है। तो बचपन से ना ये छोटे छोटे जो इंसिडेंट होते चले गए ना, बहुत सारे हुए ऐसे। तो वो एक पैसे की वैल्यू दिमाग में बस गई कि यार पैसा मेहनत से कमाया जाता है, आप कितना भी कमा लो तो आराम से ही खर्च करना। तो वो मेहनत दिमाग में थी। तो जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो पैसे की, पापा की पैसे की वैल्यू थी, अकाउंट में पैसे थे, मैं निकालने को हाँ निकाल सकता था। पर मैंने बांध रखा था 5,000 रुपए, तो मुझे उसी में सर्वाइव करना है, क्योंकि मुझे लगता था कि पापा इससे ज्यादा नहीं देने चाहिए पापा को, मैं इतने में सर्वाइव कर सकता हूँ। अब मेरे को मेरी लग्जरी करनी है, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यार ये ना कि मेरे काफी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। काफी इंटरेस्टिंग, क्योंकि बताऊं अब जैसे मेरा भी ना थोड़ा सा, अब मैं तो बनिया परिवार से हूँ राइट, तो बनियों में तो देखो ये हम्म, तो पैसे की बात तो होती है, ठीक है, वो तो फिक्स है ही। हम्म, बट हम्म, ऐसे आप सही बोलोगे, ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं। आई रिमेम्बर एक बार हम आइसक्रीम खाने गए थे, तो मैंने तो उस समय आपको याद है कसाटा दी थी, 25 रुपए की होता था कसाटा, तो भाई मतलब अमीर लोग खाते हैं हाँ कसाटा टाइप, दैट बिल्कुल बिल्कुल। दैट वाज द हम्म, सीन। तो सब हम्म, फ्रेंड्स थे, तो मैंने आई थिंक मैं होऊंगा 7th 8th में, तो मैंने कसाटा ऑर्डर कर दी और डैड थे सबको आइसक्रीम खिला रहे थे। तो मेरे हम्म, देख मैंने कसाटा ऑर्डर की, तो सबने कोर्नेटो वगैरह, उस समय 35 40, उस समय यार महंगा होता था ये सब, राइट। हम्म, तो फिर डैड ने क्या लिया, डैड ने 5 रुपए का क्वालिटी होलसेल में बिकी मैक्स आता था। तो मैं हो हम्म, गया कि पापा यार आप भी अच्छी आइसक्रीम ले लो। तो वो खूब बताते हैं जो ये पैसे की वैल्यू जो होती है ना, एक एक रुपए की वैल्यू, तो वो देख के मुझे लगता है कि यार इट्स ब्रिलियंट कि हम्म, डैड छोटा छोटा काम खुद करने लग जाते थे। वेट वेट हम्म, नहीं आ रही, कोई नहीं मैं कर देता हूँ, कोई शर्म नाम की चीज नहीं है, मतलब होता है हम्म, ईगो। तो हम्म, हाँ मुझे भी आई थिंक पैसे का वो है, आई थिंक ये काफी क्रूशियल है। अब ऐसे बहुत पेरेंट्स हैं, हम्म, ठीक है, अब आई थिंक हम्म, बोथ ऑफ अस वर फॉर्चुनेट कि शायद ऐसा कल्चर मिला, ठीक है। बट हम्म, बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से पैसे के बारे में बात नहीं करते। जैसे मैंने देखा है कि बड़ों के साथ हमारा रिलेशनशिप होता है, क्या है, पैर छूने हैं, इज्जत करनी, ठीक है, दोस्तों से रिलेशनशिप क्या है, गले वाले मिलना है, पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप डिफाइंड है, भाई बहन से डिफाइंड है, बट पैसों के साथ किसी का रिलेशनशिप डिफाइंड नहीं है। तो कुछ लोग तो या तो हम्म, एकदम इनसिक्योर हैं जो एक एक रुपए के लिए भाई जान काट देंगे, जान ले लेंगे किसी की, कुछ लोगों को फर्क सही ही नहीं बात पड़ता, है। सब उड़ा देंगे। तो हम्म, व्हाट वुड यू एडवाइस कि एक जो पैसे का रिलेशनशिप है, कि पैसे की इज्जत करना, राइट, और पैसे की इज्जत करना कंजूसी नहीं होती है। अगर मैं मतलब ये हो गया कि अगर मैं धंधे को बढ़ाना है तो मैं उसमें पैसे की इज्जत करने के चक्कर में पैसे नहीं डाल रहा, वो तो बेवकूफी हो गई, कंजूसी नहीं होती। हम्म, हम्म। तो आप क्या वेट करोगे जो यंगस्टर्स को, जिनके पेरेंट्स पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, हाउ टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद मनी, हाउ टू गेट दैट रिस्पेक्ट फॉर मनी? यार पैसे कमाओ पहले। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि ना जब तू पैसे खुद कमाएगा ना, तब तेरे को पैसे की वैल्यू और अच्छी समझ में आएगी। हाँ सही तो बात है। जैसे जैसे मैं कमाता जाता हूँ ना, मेरी वैल्यू समझ में आती रहती है, पैसे की वैल्यू क्या है। उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे वो प्रिसीव्ड वैल्यू थी, कि पापा ने मेरे को बताया कि बेटा ये करने के लिए मैंने इतनी मेहनत करी, वो बेटा वो 150 रुपए बचाने के लिए मैंने ड्रम धोए, मेरे हाथ छिल जाते थे, ये कर जाते थे, वो कर जाते थे। तो वो मेरे दिमाग में प्रिसीव्ड था कि ऐसा होता है। पर जब खुद करना शुरू किया ना, खुद की जब कमाई आनी शुरू हुई, तब वो खर्च नहीं होती थी स्टार्टिंग में। लगता था यार अब यार ये क्यों लेना है। आज भी लगता है, मतलब मैं आज भी बोलूंगा, जो कि गंदी आदत हो गई है मेरे अंदर। मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज होती है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर ही नहीं करती, हाँ बहुत नॉमिनल अमाउंट होता है, उसके लिए भी मैं कहता हूं मैं क्यों करूं, मैं तो खुद कर लूंगा, मैं नहीं दे रहा। तो वो अब वो कहता हूं कि बस गई है मेरे खून के अंदर, वो चाह के भी नहीं निकल पाती। तो पर मेरा तो यही मेरा सबके मेरा लिए यही एडवाइस है यार, मेरा पैसे एक सेम बार है, खुद मतलब कमाओ। हाँ वो जो पैसे की इज्जत है ना, तो वो खर्च होते नहीं है, चाहे आप भी चाहे ना, वो यू कांट वेस्ट इट। तो मेरी बीवी तो परेशान हम्म, आ जाती है कि यार तुम्हें हर चीज से तुम्हें प्राइस जाननी है, वो वर्थ इट है कि नहीं है, क्या सेम इशू आपका भी होता है? हाँ, मैं सिंपल सी बात, मेरी वाइफ ने अभी, मैंने उसको आईफोन गिफ्ट दिया, ठीक है, हाँ आईफोन 13 प्रो दिया, पैसा लगा है पूरा। हाँ अब
एक बार को मैंने पूरा दिल खोल के पैसा खर्च किया। अब चिंदीपना कहाँ चल रहा है, वो कवर ले रही है, तो कह रही है एक 1800, पागल 1800 रुपए का कवर, 400 रुपए के कवर मिल रहे हैं, ये ले, क्या करना है तेरे को इतने कवर का? मैं कहा सिलिकन विलिकन कवर ले, बढ़िया चलते हैं, डिजाइनर बेकार होते हैं। अब फिर बाद में सोचा, मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ ये। ब्रो बताएगा मेरी बीवी देखेगी ना एकदम सेम चीज मेरे साथ होती है, सेम चीज। ये काफी कूल है। तो हाँ, एक पैसे की इज्जत हो रही है, और यूर राइट कि अल्टीमेटली अगर आपको एक्चुअली पैसे से रिलेशन में आना, तो एक बार खुद उसको कमाओ तो पता चलता है कि पैसे की वैल्यू क्या। एक एक रुपए जो लोग ऐसे पेरेंट्स के पैसे छोड़ देते हैं, उसकी कितनी वैल्यू, कितनी कीमती होती है। बिल्कुल। अब यार जैसे आपकी बात की, आपको बिजनेस का शौक है, एंटरप्रेन्योरशिप का शौक है, ठीक है, वो एक कीड़ा आई थिंक आपके अंदर बस गया है, तो इसलिए जहां भी देखते हो अपॉर्चुनिटी मिली जाती है, जो फैक्ट है, जो होता ही है अगर किसी भी चीज में एक आदमी घुस जाए तो। अब बहुत लोग हैं जो आजकल बड़ा फैंसी हो गया ना, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, बड़े बड़े शब्द बन गए, कूल हो गए बेसिकली ये शब्द अपने आपको। बिल्कुल। बहुत लोग शुरू करते हैं एंड 90% आपको भी पता है आंकड़े क्या है कि अनफॉर्चुनेटली दे डोंट डू वेल, राइट? वेयर डू यू थिंक आर द 3 प्लेसेस जहां पे एक बंदा जो स्टार्ट करता है, 3 जगह जो आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस में गलती करता है, एंड विच इज बिकॉज ऑफ विच उसका काम नहीं चल पाता? देखो पहली चीज तो डरता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है बंदे की, डरने की। अब डरने का मतलब ये नहीं कहता स्टार्ट करने का डरना, स्टार्ट करने के बाद भी डरता है वो। स्टार्ट कर लिया, थोड़ा सा पैसा लगाना है, उसमें डर रहा है, हायरिंग करनी है, उसमें डर रहा है, कोई टूल खरीदना है या कुछ भी, मतलब आपके बिजनेस के ग्रो करने के लिए कुछ भी स्टेप्स लेने हैं आपको, आप उसमें डरते हो। तो ज्यादातर लोग मैंने यही देखे कि वो डर में ही मर जाते हैं। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है डिजिटल मार्केटिंग, तो कई बार लोग हमसे डिजिटल मार्केटिंग कराने के लिए आते हैं। तो कई बार बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती है, बहुत छोटा बिजनेस एकदम बढ़िया, मतलब ऐसा लगता है कि यार इसको अगर स्केल करा जाए तो मजा आ जाएगा। अब उनसे पूछते हैं कि सर देखो आपको मार्केटिंग में खर्चा लगेगा 50-60 हजार रुपए महीना स्टार्टिंग, उसके बाद जैसे जैसे प्रॉफिट आएगा लगाएंगे। अब उन बंदों ने अपनी दुकान के ऊपर 20 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, वो 50,000 रुपए मार्केटिंग खर्च करने में डरते हैं। तो मुझे अजीब लगता है उनका रिएक्शन, डरते हैं, समझ में ही नहीं आता उनको कि ये जो खर्चा है, उनको लगता है भाई इतना पैसा कहां से आएगा। अरे भाई 20 लाख रुपए दुकान लगाने में तुमको डर नहीं लगा, 50,000 तुम यहां पे डर रहे हो। अब आजकल ऑनलाइन का जमाना चल रहा है, सबको वेबसाइट बनानी है, ठीक है, तो आप अपनी ऑफलाइन दुकान बनाते हो, उसके ऊपर आप लाखों रुपया खर्च कर देते हो। घटिया से घटिया भी दुकान बनाओगे ना, फर्नीचर वगैरह सब कुछ लाओगे, 2-2.5 लाख रुपए तो लगेंगे। सही बात है। और आपको वेबसाइट चाहिए 1,000 रुपए की। यार वो आपकी ऑनलाइन दुकान है, वो आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस है। वो तो यहाँ ज्यादातर लोग मैंने यही देखे हैं, उनकी वेबसाइट से जज कर लेते हो। मतलब एक ऑब्वियसली जब मैं वेबसाइट खोलता हूं, वेबसाइट बेकार है, तो मैं बोलूंगा यार क्या बिजनेस है, तो वो तो है। तो एक तो क्या फियर, और बताऊं ये सच है, बिकॉज एक फियर मेरे अंदर भी था। मैं डेलीगेट करना मुझे बड़ा मुश्किल था कि मेरा काम कोई और कर रहा है। जैसे आपने बोला कि आपके लिए न्यूज कोई और यूज करता है, तो पहले जो स्टॉक मार्केट सर्च करता हूँ, तो मेरे बड़ा मुश्किल था यार कि मैं उसको रिसर्च करना, मैं बोलता मैं बेटर करता हूँ। तो वो एक फियर है जो मेरे वो कम किया है। एक तो हो गया फियर, दूसरे 2 पॉइंट्स और ठीक है। दूसरा मैं बोलूंगा फंड्स, ठीक है। फंड्स नहीं बोलूंगा, मतलब मैं कहूंगा प्लानिंग ओवरऑल। अगर मैं ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात करके चलूं, बिजनेस शुरू करने से पहले ऑन पेपर प्लानिंग करके नहीं उतरते। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर आपको कोई बिजनेस करना है, तो आपको उस बिजनेस करने के लिए कितने रुपए चाहिए। अब किसी को दुकान खोलनी है, तो वो कहता है भाई 3 लाख रुपए की दुकान खुल जाएगी, 1 लाख रुपए ऊपर लग जाएगा, 4 लाख रुपए में धंधा शुरू हो जाएगा। अरे भाई ऐसा नहीं होगा। आप पहले महीने लॉस में रहोगे, दूसरे महीने लॉस में रहोगे, आप 6 महीने तक लॉस में रहने वाले हो, तो 6 महीने का लॉस भी तो कवर करके चलो ना अंदर। यार ऐसा होता है, बिकॉज मैंने देखा नहीं, मुझे लॉजिकली तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करे तो देखेगा ही कितने का महीने का बैकअप होगा अर्निंग। मतलब अब मैं यही बता रहा हूँ ना आपको क्यों लग रहा है, क्योंकि आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो और आपने सही तरीके से काम किया है। आज मेरे पास बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं कंसल्टेशन वगैरह के लिए, मेरे को हंसी आती है। मैं कहा क्या कर रहे हो यार, तुम क्यों कर रहे हो? मतलब 6 महीने हो गए, बंदा 15 लाख रुपए लॉस में है, लोन ले रखा है 10 लाख रुपए का, आगे अब समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करूं, फंडिंग दिला दो जी मेरे को। मतलब भाई इतना पैसा तूने उड़ा कैसे दिया? कह रहा यहां सर ऐसे, मतलब बंदा दुकान शुरू कर रहा है, वो हाईवे के ऊपर बोर्ड लगवा रहा है बड़े बड़े वाले। भाई तू कर क्या रहा है? ये तो कुछ 90s की सदी की मार्केटिंग है। तो मतलब ये तो यार 90s की सदी की मार्केटिंग हो, ये आज ना बड़ा ब्रांड अफोर्ड कर सकता है। आपको हाईवे के ऊपर अगर बोर्ड चाहिए, 1.5 लाख रुपए महीने का रेंट है, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको, उसका 9 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। क्यों दे रहे हो? छोटे बिजनेस क्यों? अगर आप बहुत बड़े हो, करोड़ों रुपया पड़ा है,
गवर्नमेंट ने जमीन एक्वायर कर लिया आपकी, करोड़ों रुपए आ गए आपके पास, ऐसा कुछ प्लान है तो बात अलग है। ये सर बताओ, जैसे मैंने एक रीवर्क पढ़ी थी, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ, जब रीवर्क में ये था कि जो स्टार्टअप वर्ड है ना, कभी स्टार्टअप में जरूर धंधा शुरू करो। स्टार्टअप में एक वो दुनिया है जहाँ पे आदमी सोचे कि लॉस है तो ठीक है, लॉस तो होता है, ये सबका होता है, लॉस में ही प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं फंडिंग उठा लूंगा। बट एक्चुअलिटी में धंधा क्या होता है जो प्रॉफिटेबल हो, जो कुछ तो पैसे अंदर ला रहे हैं। तो शायद ये भी हाँ, सोचता है कि बहुत लोग कंफर्टेबल है बिजनेस लॉस में चला के 6-6 7 महीने, कौन को लगता है यार सभी चला रहे हैं तो मैं भी स्टार्टअप हूँ, स्टार्टअप तो ऐसे होते हैं। तो डू यू थिंक दैट इज द रीजन? हाँ, यार इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गलत बोलना चाहूंगा, मतलब हाँ कुछ बड़ी कंपनीज को। अभी तक क्या था, स्टार्टअप बबल है इंडिया के अंदर, जो सबके सब बोलते हैं। मैं हमेशा से बोलता हूँ स्टार्टअप बबल है। जोमेटो ने जब स्टार्टिंग करी तो जोमेटो ने क्या किया, सबको कूपन बांटे, 50% डिस्काउंट ले लो। तो हाँ उस टाइम पे क्या हो रहा था, आपको अगर 100 रुपए का कोई ऑर्डर आ रहा था, मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, अगर आप 100 रुपए का कोई ऑर्डर कर रहे थे, तो वो 100 रुपए के ऑर्डर के पीछे 80 रुपए में उसको पीछे से मिलता था, क्योंकि 20% वो कमीशन चार्ज करता था। अब हाँ। आपको लगता था 20% वहां कट गया, हो गया, नहीं। हम्म। अरे भाई, आपको मार्केटिंग करने के लिए पहला वो पैसा लग रहा है उसका, जो मैं मान के चल रहा हूँ जीरो लग रहा है, ठीक है, पर आपको वो 50% का कूपन कोड देता था, तो आपको वो 100 रुपए का खाना वैसे ही बाय डिफॉल्ट 50 रुपए का पड़ता था। तो 30 रुपए का तो बाय डिफॉल्ट लॉस होता था। उसके बाद डिलीवरी चार्जेस, अगर आपको याद हो, स्टार्टिंग में 8 रुपए 7 रुपए लगते थे, पर वो बाप रे। डिलीवरी वाले को तो 35-40 रुपए देता था। तो हर एक ऑर्डर के ऊपर वो मोटा मोटी, अगर 100 रुपए का ऑर्डर है तो मोटा मोटी 50-60 रुपए का लॉस ले रहा था कॉन्स्टेंटली। पैसे कहां कमाए जा रहे थे जब ऑर्डर 400-500 रुपए का हो रहा था। और ज्यादातर लोग शातिर थे, वो 100-100 रुपए के 3 बार 4 बार ऑर्डर कर लेते थे, बहुत सारे लोग, इंक्लूडिंग मी। हाँ इंडियंस हम भाई, देश लोग ऐसे होते हैं, बढ़िया होते हैं। हाँ तो मैं हमेशा से गालियां देता था, मैंने कहा यार क्या चल रहा है, इन्वेस्टर फंडिंग किस बेसिस पे दे रहा है, कंपनी लॉस में कैसे हो सकता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई इसके ऊपर, बहुत 2 साल पहले, फ्रस्ट्रेट हो गए, अगर भाई चल क्या रहा है ये? अब आप खुद सोचो, एज ए इन्वेस्टर, ठीक है, आप इन्वेस्टर हो और जो आप लोग देख रहे हो आप भी इन्वेस्टर हो, तो हमारे पास 3 इन्वेस्टर है। हाँ तो क्या हुआ, मैं आपके पास आया, यार मेरे ना ये घड़ी बेचनी है, ठीक है, ये घड़ी खरीद लो, ये घड़ी की एक फैक्ट्री लगाएंगे हम और ऐसा ऐसा करेंगे, ऐसा ऐसा करेंगे। हाँ। आपने कहा भाई फैक्ट्री लगाने तो पैसे है नहीं, मैंने कहा हाँ ठीक है, पालिका बाजार से उठाएंगे, भेज देंगे। आपने कहा ठीक है, डन। तो मैंने कहा इसके लिए अभी मेरा कंपनी का रिवेन्यू है 10 लाख रुपए का, हाँ इसके लिए मैं आपसे कुछ फंडिंग मांगना चाहता हूं और मुझे इसको स्केल करना है, ठीक है। अब आपने मेरे को क्या कहा, ठीक है यार तेरा कंपनी अच्छी है, मैं तेरी कंपनी के वैल्यूएशन कहता हूं 2 करोड़ रुपए, हाँ। ठीक है, ऐसी मैं हवा में मान के चल रहा हूं, हमने नेगोशिएट किया, आपने कहा 2 करोड़ रुपए, ठीक मैं है। कहा ठीक है, डन। आपने मुझसे 20, आपने मुझे 20% मेरा लिया और आपने मुझे 40 लाख रुपए दे दिया, ठीक है, 40 रुपए दे दिए, ठीक है। ठीक है। अभी मैंने अपने पैसों से शुरू करी थी कंपनी, अब मैंने आपके 40 लाख रुपए अगर 3 महीने में उड़ाने हैं, तो अपना रिवेन्यू कितना एक्स कर सकता हूं आपके हिसाब से, 3-4x तो हो ही सकता है। है ना। तो अगर 10 लाख रुपए कमा रहा हूं मैं, तो एटलीस्ट 1 करोड़ तो मैं ले जाऊंगा मेरे हिसाब से, 40 लाख रुपए लगा के, है ना। जो जोमेटो जैसे अभी कर रहा है, हाँ जोमेटो अगर वाला कहानी मान के चले, तो वो 1 करोड़ तो ले जाएगा। हाँ। तो हमने 10x कर दिया, 20% इक्विटी डिल्यूट करके। अब मैं गया आप लोगों के पास, आप में से एक कोई मिल गया, मैं कहा देखो भाई इन्होंने पैसा लगाया था, मैंने इनके पैसे लगा के देखो अपना 10x कर दिया है, आप भी लगा दो। तो पहले 10 लाख पे मेरे को 2 करोड़ मिला था, मतलब 20x का मल्टीपल मिला था मेरे रेवेन्यू के ऊपर। हाँ तो अभी सेम मैं मान के चल रहा हूं, अगले राउंड पे भी ये होता है बाय डिफॉल्ट। बहुत सारे पैरामीटर्स है पर कैलकुलेशन के लिए मान के चल रहा है, यही होता है। तो मुझे अब वैल्यूएशन मिलती है 40 करोड़ की, आप में से कोई देता है, अगेन मैं 20% डिल्यूट करता हूं, मुझे मिलते हैं 8 करोड़ रुपए। फिर मैं 6 महीने के अंदर 8 करोड़ डिल्यूट कर लेता हूं, फिर पैसा आता है, फिर उड़ाता रहता हूं। यहां प्रॉफिट की बात नहीं कर रहे, अगर आप ध्यान से देखो तो हम सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, सेल कितनी हो रही है, सेल कितनी हो रही है, प्रॉफिट का मैटर ही नहीं कर रहा। तो इसको कह रहे थे हम स्टार्टअप बबल, कंपनी बस बढ़े जा रही है, बढ़े जा रही है। भाई ये स्टार्टअप बबल फटेगा, मैं हमेशा बोलता था फटेगा फटेगा। उस कंपनी ने निकाल दिया आईपीओ और आप लोगों ने उसके शेयर ले लिए। अब क्या स्टार्टअप बबल रह गया, जितने इन्वेस्टर्स थे सबके सब तो एग्जिट मार गए। कंपनी के प्रमोटर भी अगर आप इंटरनेट पे सर्च मारते हो तो 0% है। तो क्या हुआ, स्टार्टअप बबल आपने झेला है, हमने नहीं झेला है, इन्वेस्टर तो बेच के निकल लिए। तो लॉस मेकिंग कंपनी, हमको लगता है कि लॉस मेकिंग कंपनी बेकार होती है, मैं अभी तक सोचता था, पर जोमेटो और पेटीएम के आईपीओ के बाद मुझे समझ में आ गया, लोग बेवकूफ बैठे हैं मार्केट में आपकी कंपनी खरीदने के लिए। आप आईपीओ निकालो, वो बिक जाएगा। सारी काफी डीप सब बिक गए यार, सब बेच के निकल लिए।
कि लॉजिकली हाँ और हर right, बंदा गाली दे रहा था। हर बंदा। अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? एक ना मैं धंधा करता हूँ, ठीक हम्म, है? मैंने मान के चलते मेरी कंपनी लपास में आपको बेच रहा हूँ, आप ले लो, ठीक है। ठीक है? तो अभी मैं नंबर्स थोड़े से कम कर रहा हूँ बाय डिफॉल्ट। मेरे क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का जो प्रॉफिट था वो 4 करोड़ था, ठीक है। ठीक है? उससे पिछले क्वार्टर का प्रॉफिट मेरा 3 करोड़ था। ठीक है। कितने की लोगे मेरी कंपनी अब मैं यहाँ रिवेन्यू की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम बिजनेसमैन धंधे वाले हैं, हम तो प्रॉफिट देख के बिजनेस या खरीदेंगे। अगर मैं जनरली जो वैल्यूएशन जितना गेम मुझे पता स्टार्टअप का कि वैल्यूएशन पे 3 to 4x मल्टीपल पे होता है, बट प्रॉफिट के आप छोड़ दो, मल्टीपल होगा ये आप मुझे वेल पता का स्टार्टअप छोड़ दो, आप स्टार्टअप छोड़ दो, आप आपके पास बहुत पैसा पड़ा है, नहीं। हाँ। आपको खरीदनी है कंपनी, आप हाँ। मेरी कंपनी कितने रुपए में खरीदोगे? आप सब भी कमेंट के अंदर नीचे बता दो कितने में खरीदोगे मेरी कंपनी। और मेरा अगर मैं प्रॉफिट क्वार्टर का मतलब 12 करोड़ का साल का प्रॉफिट है मेरे और इस मैं रन अज्यूम रेट कर पे। रहा हूँ कि अगर यही चलता रहेगा, अगर तो मैं खरीदूंगा तो हाँ मैं इसको, अगर मैं लॉजिकली खरीदूंगा तो मैं चाहूंगा कि मेरा 2 से 3 साल के अंदर ब्रेक इवन हिट होके पैसा वापस आ जाए, तो उसके हम्म। अकॉर्डिंगली मैं खरीद लूंगा इसको। अगर तो खरीदना होगा दो तो साल में अगर आप सोच रहे हो तो आप 24-25 करोड़ की चौबीस वैल्यूएशन मान पच्चीस लो, करोड़ में इसको खरीद लूंगा मैं। हाँ। ठीक है? कंपनी की वैल्यूएशन 1 लाख करोड़ से ऊपर है, कंपनी का नाम है नाइका। राइट राइट। और इधर एक्चुअली तो क्या चल फनी रहा है स्टोरी यार है। ये? जो नाइका के रेवेन्यू वैल्यूएशन है ना, वो दूसरी हाँ। कंपनी जो सिर्फ मल्टीपल रेवेन्यू प्रॉफिट कर रही है, वो उस वैल्यूएशन के आस पास भी नहीं है, आस पास भी नहीं है। यार शायद मतलब बताओ। कुछ भी चल रहा है और अवार्ड भी मिल रहा है। सबसे मजे की चीज तो ये है ना, उन कंपनी को स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल रहा है ना भाई, ये सही मस्त चल रहा है। लॉजिकली स्पीकिंग यूर एब्सोल्युटली राइट। आई टेल यू मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या क्या हम्म। मतलब ऑनेस्टली मुझे स्टार्टअप में इतना idea नहीं, मैं तो एकदम इन्वेस्टमेंट साइड जाता हूँ। क्या मैं कभी इन कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? बिकॉज ये फंडामेंटल स्टैंडर्ड छोड़ो, दे आर नॉट प्रॉफिटेबल। ठीक है। हम्म। और वो हाइप में सब चल गया, अनफॉर्चुनेटली पेटीएम तो स्टार्टिंग से काफी खराब एक्सपीरियंस रहा है, होपफुली आगे ठीक हो जाए लोगों के लिए। बट ये जो बबल है, तो यू मीन टू से कि ये बर्स्ट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं होगा, ये रिटेल इन्वेस्टर्स पे आके फूटेगा फुट अगर रहा है। फूट रहा है। फूटे गया क्या? फूट गया। सबके सब बेच के निकल रहे हैं यार। चलो एक और सवाल पूछता हूँ, ठीक है? हाँ। अभी एक कंपनी है, $1 बिलियन कंपनी, ई कॉमर्स, हाँ। उनका आईपीओ आने वाला है। कंपनी का हाँ। नाम है स्नैपडील, हाँ। ठीक है? अब कंपनी $1 बिलियन कंपनी है तो एटलीस्ट 10x का मल्टीपल तो ले रही होगी, हाँ। कम से कम। मतलब $100 मिलियन का तो रेवेन्यू आ रहा होगा कम हम्म। से कम। हम्म। तो आप बता दो मुझे, कभी आपने स्नैपडील से कुछ लिया है पिछले 2 साल के अंदर? नहीं। मुझे बता दो, प्लीज बता दो यार। आप सब कमेंट के अंदर भी बता दो मुझे। अगर आप सबने नहीं लिया, मेजोरिटी ऑफ लोगों ने नहीं लिया, तो वो रेवेन्यू कहां से आ रहा है? कहां से चीजें क्रिएट हो रही है? साहिला मुझे बहुत मजा आ रहा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आई तो फील आई एम गोइंग टू कम एट योर हाउस, मैं बैठने वाला हूँ 2 घंटा, क्योंकि इफ यू आप थिंक बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिकली ना तो यू राइट, इट मेक्स कंप्लीट सेंस, राइट। हम्म। तो यार अमेजोन आज कितना भी एक्स मांगे, अमेजोन से हम ले रहे हैं, हमको पता है अमेजोन के बारे में, हमको फ्लिपकार्ट के बारे में पता है, पेटीएम को कितनी बुराई कर ले, पर हम पेटीएम को यूज करते हैं। डेफिनेटली करते हैं स्नैपडील को करते तो हैं। शायद मेरे हिसाब से कोई यूज ही नहीं करता, मैंने सुना ही नहीं कभी स्नैपडील। हाँ। एक्चुअली स्नैपडील मैं अभी भी जिंदा है। कम टू थिंक ऑफ इट, आई डोंट नो एनीवन जिसने स्नैपडील छोड़ गया। और मैं तो ज्यादा करता नहीं, मेरी वाइफ करती रहती है कुछ ना कुछ। स्नैपडील का पैकेट मैंने घर पे कभी नहीं देखा। मैंने हम्म। नाइका, फ्लिपकार्ट, अमेजोन इन सब तो बहुत देखे शायद पैकेट। आपने 4 साल 5 साल पहले देखा होगा। हाँ 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 हाँ। 4 साल 5 साल पहले देखा होगा, अभी तो मैंने तो देखा ही नहीं। काफी इंटरेस्टिंग है, दिस इज पोल रन एक्चुअली। कर लो आप, अपने अपने चैनल पे पोल रन कर लेना हमारी वीडियो आने से पहले, ठीक है? साइड में पोल डाल देना। हु ऑर्डर्स फ्रॉम स्नैपडील? चलो ठीक है, ट्राई हाँ। करते हैं, इसमें मजा आएगा, इसमें मजा आएगा, यही हाँ, करते हैं। तो यार आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट नहीं है। यार पता है, मुझे लगता है ना कि स्टॉक मार्केट्स इन वो बख्शेगा नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जब तक प्रॉफिट नहीं होती ना तो नहीं होगा। तो एटलीस्ट मैं तो फंडामेंटल से ज्यादा स्टिक करता हूँ, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। अब यार चलो, अगर मैं भी स्टॉक मार्केट। फंडामेंटल वाला बंदा था, पर पिछले कुछ टाइम से मेरा दिमाग बदल चुका है, मेरा विश्वास उठ चुका है इन सारी चीजों से। मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। जब नाइका का आईपीओ आया था तो मैं गालियां दे रहा था, मेरी वाइफ कह रही ले लो ले लो ले लो ले लो, मुझे मेरे को तो दिला दो, मेरे पास पैसा पड़ा। मैं कहा सिमरन, पैसा वैल्यू से आता है, ऐसे नहीं आता। किसी चीज में ऐसे थोड़ा ना लगा देते हैं। मैं उसको सुनाया, मतलब हमारी बहस हुई प्रॉपर। कहती नहीं, मुझे मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और वो जब खुला, फटके खुला एकदम ऊपर, कहती देखो तुमने इतना लॉस करा दिया मेरा। अब मैं क्या बोलूं? मैंने कहा अब मैं मेरे सच को आता बताऊं, ही नहीं। इसमें मेरी पारुल, मेरी वाइफ ने, उसने भी नाइका के लिए अप्लाई किया, उसको हम्म। मिला नहीं। उसने भी इसलिए अप्लाई किया था बिकॉज उसको नाइका से ऑर्डर करती होता है ना, कि जो कंपनी में यूज करती हूँ वो लिस्ट हो रही है। आई थिंक जोमेटो की काफी वो था कि फाइनली इन्वेस्टर्स कुड इन्वेस्ट इन समथिंग जो वो यूज कर रहे हैं, तो उसका एक्साइटेड बहुत था। जो ठीक है, बट चल जो साइलेंट, मैं आपको एक जनरल प्रॉब्लम बताता हूँ, ठीक है? अब मेरा क्या था, 2010 में मेरा स्कूल खत्म हुआ, ठीक है? आई एम 92 बॉर्न।
और स्कूल खत्म हुआ, मैं कॉलेज गया नहीं, मुझे पता था मुझे स्टॉक मार्केट्स में करियर बनाना है। उस समय कुछ था नहीं कि स्टॉक मार्केट का कुछ कोर्स हो, मुझे था या मुझे स्टॉक मार्केट करना है। और मैं भी अपने आप को प्रिविलेज इसलिए मानता हूँ क्योंकि मेरे घर ऐसा, हम कुछ अमीर नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली, सैंट्रो चलाते थे पापा। तो ये था कि कोई, मुझे पता था घर पे सर पे छत है और हाथ खाने में प्लेट रोटी तो है ही प्लेट में, ठीक है। तो मुझे था कि चलो मैं भूखा तो नहीं मरने वाला। तो आई थॉट मैं प्रिविलेज हूँ, और जो एक्चुअली स्टेटिस्टिकली इंडिया के हिसाब से देखेंगे मैं प्रिविलेज कैटेगरी में आता हूँ। तो आई थॉट कि रिस्क लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, एटलीस्ट छत और रोटी तो रहेगी जो भी होगा। तो मैं एंटर्ड इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। मेरा विजन एक ही है, आई वांट टू रीच द फोर्ब्स टॉप 50 इन्वेस्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। खत्म, मुझे बस वो करना, मैं पहुंचूं। अब दिक्कत ये हुई, जब मैंने शुरू किया ना स्टॉक मार्केट्स में, यार पैसे चाहिए डालने। 2-3 साल मैं लगा रहा उसमें, 25,000 पापा से लिया था कि कॉलेज नहीं गया, कॉलेज फीस समझ के दे दो। वो तो ऑब्वियसली 1-1.5 साल में मैंने लमटा दिए पूरे अच्छे से। बस फ्यूचर ऑप्शन जैसे ही मुझे मिला वो खत्म, सारे पैसे खत्म हो गए। फिर थोड़ा थोड़ा मैं कुछ जॉब करता गया, कुछ पार्ट टाइम करता गया कि खुद के पैसे स्टॉक मार्केट में कुछ तो डालो। फिर 3-4 साल बाद टेक्निकल अच्छे लग गए, फंडामेंटल कॉल अच्छे आने लग गई, बट पैसा ही नहीं डालने को। फिर हमने पूरा गोला स्कूल ऑफ फाइनेंस क्यों शुरू किया था, इसका ऑब्जेक्टिव एक क्या था, क्योंकि पढ़ाने में बड़ा मजा आता है, हमारे पास 5-6 साल की नॉलेज थी, तो उससे हम लोगों की भी हेल्प कर पा रहे हैं और खुद की हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि जो इनकम होगी मैं उसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और जो मेरा टारगेट है आई कैन अचीव इट, क्योंकि पैसे तो आने चाहिए ना कुछ। और ये बहुत इन्वेस्टर का दिक्कत है, क्योंकि स्टॉक मार्केट्स में इनकम का कोई सीन है नहीं। डिविडेंड्स, जो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं वो तब आते हैं डिविडेंड्स आपका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा हो, तो डिविडेंड्स तो वैसे ही फेस वैल्यू पे आता है। टेक्निकल्स में भी या तो आप लेवरेज करोगे या अपना पोर्टफोलियो बड़ा करोगे, तो वो रिस्क लेना पड़ता है, तो आपको पैसे चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू यू, और इसमें मेरे कम्युनिटी में बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट और ट्रेड कर रहे हैं, बट एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, जो चाहिए ही चाहिए व्हेन यू स्टार्ट। व्हाट बिजनेस वुड यू एडवाइस देम कि यार आप ये ट्राई कर सकते हो अभी, फॉर द एटलीस्ट कमिंग 10 years, यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है फॉर बिजनेस, और जिसमें वो इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान दे पाए। आप क्या क्या एडवाइस करोगे, क्या बिजनेसेस एडवाइस करोगे? या सबसे अच्छा तो मुझे कंटेंट क्रिएशन ही लगता है आज के टाइम पे। इससे बढ़िया कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है, क्योंकि वाईफाई सबके पास ही होता है। मैं बाई चांस मान के चल रहा हूँ नहीं है तो तुम्हारे पास वो जियो का रिचार्ज करा सकते हो, मतलब ओवरहेड कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपके घर में वाईफाई कनेक्शन है, अगर कोई कंटेंट देख रहा है तो उसके पास वाईफाई, तो मैं मान के चल रहा हूँ है। हाँ, अगर आपके पास वाईफाई है, आपके पास फोन है, बस आपको और कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई सिस्टम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फोन से ही शुरू करके सब कुछ कर सकते हो। तो मुझे बताओ, अगर आप कंटेंट क्रिएशन आज शुरू करते, किस चीज पे शुरू करते? टॉपिक क्या करता? आपका नीश क्या होता? अगर आप आज एकदम फ्रेश शुरू करते, आपका नीश क्या होता स्टार्ट करने का? या मैं फिर से डिजिटल मार्केटिंग का कंटेंट बनाता। मैंने स्टार्टिंग में बनाया था, अब वो आउटडेट हो गया, मेरे को अब टाइम नहीं मिल पाता बनाने का। मेरा बहुत टाइम से मन है उसको मैं दोबारा से शूट करूंगा, नई वीडियोस बनाऊंगा। पर अगर मैं दोबारा से शुरू कर रहा होता तो मैं उसी नीश को पकड़ता, या फिर मैं केस स्टडीज पकड़ता, जो मैं पहले ही करता था, केस स्टडीज, वो केस स्टडीज फिर से शुरू करता, बिजनेस केस स्टडीज। क्योंकि मेरा एक गंदा एक्सपीरियंस रहा, मैं कुछ वीडियोस बना रहा था ब्रांड्स की, तो मैं तो ऑनेस्ट बंदा हूँ, सच बोल देता हूँ सीधी सी बात, तो मैंने बुराई कर दी ब्रांड की। वो तो भाई इस पॉडकास्ट में दिख गया क्लियरली। ठीक है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ। तो मैंने ब्रांड की बुराई कर दी, ब्रांड ने कॉपीराइट मार दिया, वीडियो रिमूव करवा दी। और अच्छा, ऐसा रूल होता है? हाँ, आप अभी इस वीडियो पे अगर जोमेटो चाहे, अगर नाइका चाहे तो कॉपीराइट मार सकता है, क्योंकि हमने उनके वर्ड लिए। अगर आपने इसका लोगो थंबनेल कहीं पे भी लगा दिया मेरे बोलने पे, चलो एक बार को मेरी आवाज का कॉपीराइट बाद में आए तो आप यहाँ पे म्यूट कर सकते हो, ठीक है, मैं मान लेता हूं चलो। पर अगर आपने, जब मैंने आपके एडिटर ने सोचा भाई वीडियो बढ़िया बन के आई है, जब इन्होंने नाइका बोला तो नाइका दिखाएंगे पॉप, नाइका का लगा लोगो, तो उनका वो है ट्रेडमार्क, वीडियो गई। अच्छा, तो एडिटर्स आप देख रहे हो तो आपको पता है क्या क्या इसमें बीप करना है, कॉपीराइट ना पड़े। नहीं, ऑडियो का तो चलो एक बार को छोड़ो, क्योंकि क्या होता है 48 आवर्स का मिलता है, 48 आवर्स का टाइम मिलता है, तब तक आपको जो इंप्रूव करना है कर लो। तो जो जहां पे आया होगा वहां पे म्यूट कर दो, सारे वर्ड नाइका 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 गायब हो जाएगा। पर अगर आपने गलती से लोगो लगा दिया, वो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, क्योंकि मैं वो केस स्टडीज ब्रांड केस, आज सब मुझको बोलते हैं कि आप वो नहीं बनाते, आप सब बनाते हैं, आप नहीं बनाते, क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। मैं जो वीडियोस बनाता था, मैं अच्छी खासी रिसर्च करके बनाता था, मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पढ़ता था। यूट्यूब के थ्रू यूट्यूब ने आपको बोला कि वीडियो हटाओ, तो आप वीडियो हटा दो, तो उसमें हाँ, और क्या होगा फिर? ब्रांड की तरफ से आता है, ब्रांड बेसिकली वो डालता है कि यूट्यूब को कि भाई ये देख मेरा ट्रेडमार्क यूज किया है, हटाओ वीडियो। तो 2 वीडियोस हटी मेरी इकट्ठे, और तीसरा कॉपीराइट आता, चैनल खत्म हो जाता। मतलब मैं कह रहा हूँ विदिन 2 दिन के अंदर इकट्ठी तक मैं कहा भाई ये क्या हुआ, और मेरे को मजा आने लग गया था तब तक यूट्यूब के अंदर, तो मैंने छोड़ दिया।
उसके बाद से आज तक मैंने ब्रांड केस स्टडी डाली नहीं। मैं जब डालता हूं आइदर मुझे ब्रांड पैसे देगा, जैसे मैंने अभी नावी की केस स्टडी बनाई थी, वो स्पॉन्सर्ड का बटन भी है और साफ बता रहा हूँ पैसे लिए थे मैंने ब्रांड से, क्योंकि मुझे पता है और मैंने उनको पहले ही कहा था मैं जो मन करेगा वो बोलूंगा। पहली सी बात ये है। तो अब यहाँ डर नहीं था क्योंकि उनके साथ डील हुई है। दूसरा जो मैं इंटरव्यू सीरीज करता हूँ फाउंडर एंड फिल्टर, उसमें फाउंडर डायरेक्टली आ रहा है, तो कॉपीराइट का कोई डर नहीं है। तो ये रीजन था। पर मैं अभी अगर दोबारा से अभी शुरू कर रहा होता तो मेरा एक गंदा एक्सपीरियंस ना रहा होता, तो आप केस तो शायद मैं फिर से शुरू करता। ठीक है, तो एक हो ये कंटेंट क्रिएशन, या बट कंटेंट क्रिएशन में अगर चलो कोई इन्वेस्टर है बोले कि चलो मैं साइड में कोई कंटेंट क्रिएट करता हूँ, बट उसको टाइम लगेगा ना ग्रो करने में, वो इमीडिएटली तो बना नहीं पाएगा, क्योंकि अब तो कंपटीशन तो आई फील 10 साल पहले भी जो आ रहे होंगे उनको भी लगता होगा 10 साल पहले भी कंपटीशन जिंदगी भर रहेगा, तो उसको बात छोड़ देते हैं, बट उसमें टाइम लगता है ना। तो कैसे एक इन्वेस्टर को और लग सकता है, और आपके हिसाब से क्या वो कर सकता है? यार देखो ये सारा गेम है कंपाउंडिंग का, इन्वेस्टरों को बोलता हूँ मैं सीधी सी बात। वो तो स्टॉक मार्केट का हाँ मेन गेम ही वही है। यस यस। जब आप पहली वीडियो बनाओगे ना, दूसरी वीडियो से बेहतर होनी चाहिए, तीसरी वीडियो से बेहतर होनी चाहिए, अपने आप खुद इंप्रूव होते चले जाओगे। जब अपनी वीडियो देख के आप बोलोगे ना वाओ, तो यूट्यूब अपने आप को वाओ दे देगा, बात खत्म। जब खुद की वीडियो देखने में देखो सिंपल सी बात, वीडियो अच्छी बनी है। हाँ मतलब मेरा सीधा सा मानना यार लॉजिक ये है, मतलब मैं जो मानता हूँ, मेरा चैनल कोई बहुत तेजी से ग्रो नहीं होता क्योंकि मेरी निश बहुत छोटी है और मैं उसी के ऊपर खुश हूँ। मुझे बहुत ज्यादा ब्रॉड जाना ही नहीं, मुझे सिर्फ वही लोग चाहिए जो बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं। मैंने बाय डिफॉल्ट ये मान के चला, मुझे नई ऑडियंस चाहिए ही नहीं। पहले मैं न्यूज डाला करता था, न्यूज में वो लोग आ रहे थे जो लोग तैयारी कर रहे थे, इसलिए मैंने न्यूज ही हटा दी चैनल से, वो कहीं और ले गया। तो आज जो मेरा डेमोग्राफिक्स है वो है 26-27 से ऊपर वाले लोग, मतलब जो YouTube दिखाता है एनालिटिक्स के अंदर वो 25 अबव, मेरी अभी इस टाइम पे 65% ऑडियंस है। वाओ। तो मेरा जो केपीआई डिसाइडेड था, मैं उसी केपीआई पे चल रहा हूं, मैं खुश हूं। मुझे नहीं चाहिए 1 मिलियन व्यूज, क्योंकि वो मेरा केपीआई है। तो मेरा मानना क्या है, अगर किसी ने मेरी आज वीडियो देखी, आज यहाँ पे कोई हमारी वीडियो देख रहा है, उसको ये वीडियो देख के लगे कि यार भाई ये बंदा इंटरव्यू के लिए राइट बंदों को लाता है और उनको पूरा एक्सट्रैक्ट कर पाता है, तो वो आपके चैनल को लाइक करे, आपकी वीडियो को लाइक करे, आपके चैनल को सब्सक्राइब करे, कंटेंट ऐसा निकल के आए, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि उसके बाद वो आपकी दूसरी वीडियो भी देखे, चलो यार और कौन कौन लेके आया है बंदा इंटरव्यू में, चलो यार इनके चैनल पे और वीडियोस देखते हैं क्या क्या डालते हैं, अच्छा इन्होंने इस चीज के बारे में बात करी, चलो यार इसी वाली वीडियो चेहरा चेक करते हैं, ये वाली वीडियो कैसी थी। तो वो जो ट्रस्ट आएगा ना, वो कंपाउंडिंग से आएगा, जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत तोड़ कंटेंट बनाने लग जाओगे। ऑडियंस भी बहुत लॉयल होगी, वो नहीं कि जो ऑडियंस बिल्कुल, जब तक आपका कोर अच्छा नहीं होगा ऑडियंस कभी लॉयल बनेगी। अब देखो पॉडकास्ट की बात ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब जैसे मैं जब पूरा पॉडकास्ट, मुझे आई थिंक 6 महीने हुए करते हुए, ठीक है, और मैं जनरली आई फील कि पॉडकास्टिंग इज नॉट ओनली अबाउट व्यूज, बट खुद इतना आदमी इंप्रूव कर जाता है कि पता ही नहीं चलता है, राइट? क्योंकि वो बातें सुन के यू रिफ्लेक्ट अपॉन थिंग्स। सो आप मुझे बताओ ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपने पॉडकास्टिंग से 3 गेस्ट से पकड़े जो विच हैव स्टेड फॉर यू कि यार हाँ यार ये तो बात सही बोल गए। देखो मैं एक बहुत बड़ी लर्निंग बता रहा हूँ जो मैं करने वाला हूँ, मैं लपास बंद कर रहा हूँ विद इन फ्यू मंथ्स। व्हाई? यही मैं सीखा हूँ इंटरव्यूज लेके। अच्छा, गो इन मोर डिटेल। यार देख, डिटेल ये है कि हमारा पैट बहुत लिमिटेड है, हम कितना स्केल कर लेंगे? हम 100 करोड़ कमा लेंगे, हम 200 करोड़ कमा लेंगे, बस इससे ऊपर तो बस की नहीं है ना। और बिजनेस कॉम्पिटिटिव वाला है, अगर किसी को वेबसाइट बनवानी है तो उसके लिए एक बंदा चाहिए जो वेबसाइट बना के देगा, किसी को ऐड चलाई है तो पीछे कोई बंदा होना चाहिए जो ऐड चलाए, उसके लिए क्रिएटिव बनाने के लिए आपके पास पीछे अगेन टीम होनी चाहिए जो क्रिएटिव बनाए। तो आप जितना एक्सपैंड होते जाओगे उतनी टीम बढ़ती जाएगी। तो इसमें स्केलेबिलिटी इशू है कि तो टीम बहुत हैवी आ रही है, ऑटोमेशन थोड़ा वीक होता है बिकॉज यू नीड सिंगल पीपल टू हैंडल कैंपेन सेपरेटली, है ना? बिल्कुल, ये जो आपने वर्ड यूज किया ऑटोमेशन, हम इसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, मतलब पता नहीं कब तक बनेगा, पर एक प्रोडक्ट का ट्राई कर रहे हैं जहां पे 1 क्लिक वेबसाइट तैयार हो जाएगी, कंटेंट समेत, उसी के अंदर से ऐड चल जाएगी, 1 क्लिक, सब कुछ वहीं हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इसी ऑटोमेशन ना एक बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये कौन सी बुक में नाम भूल रहा हूँ, मैं पढ़ा था कि टीम जितनी लीन हो ना और जितनी कम ह्यूमन डिपेंडेंसी हो, उतना ज्यादा यू कैन स्केल, उतना ज्यादा क्विकली यू कैन स्केल। लीन स्टार्टअप, यस। हाँ। ठीक है, जैसे आई टेल यू पॉडकास्ट में एक सौरभ मुखर्जी सर के साथ था, ठीक है, तो वो जो मैं उनसे बहुत सीखा था एक चीज से जो मेरे साथ चीज स्टिक कर गई है। तो ऐसी बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी कैसी चल रही है, तो ही सेड कि विद इन 30-40 इयर्स इंडियन इकोनॉमी, इंडिया विल बी अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज। सो आई सेड कि 10 साल में क्यों नहीं हो सकता?
तो उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए, फिगर्स बताए और अपना डेटा और एक्सपीरियंस शेयर किया, तो मेड अ लॉट ऑफ सेंस। तो ही सेड कि बट हमारे टाइम पे तो नहीं, बट आप जब हर 40-50 के होगे ना, तो यू विल सी इंडिया इन डेवलप। तो आई सेड कि चलो अच्छा है, टच वुड। तो ही सेड कि नहीं, ये टच वुड मत करो। तो ही सेड कि अगर भगवान पे भरोसा अच्छा है, बट अगर तुम मार्केट्स और बिजनेस को अगर तुम भगवान के भरोसे लग जाओगे ना, तो तुम्हारे ऐसा अंदर फील हो जाएगा कि एक लक है, कि यू विल स्टार्ट फीलिंग कि चीजें तुम्हारे कंट्रोल के बाहर है, और वो फीलिंग बड़ी खराब होती है, बिकॉज अल्टीमेटली फिर तुम चीजें सबकॉन्शियसली उनमें ब्लेम करने लग जाते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर हुआ। तो ये मुझे एक्चुअली काफी रह गया था। ये ऑटोमेशन वाली बात, ये आपको किसने, कौन से गेस्ट था जो आपको आपके साथ रही ये बात? नहीं यार, बेसिकली ना ये हमारा बहुत टाइम से था। मतलब मैं एक गेस्ट की बात नहीं कर रहा। बेसिकली क्या होता है, पूरा फाउंडर अनफिल्टर्ड पूरी सीरीज जो है वो मेरे क्वेश्चंस होते हैं जो मैं सीखना चाहता हूं उनसे। मतलब मैं आपको आइडियली बताता हूँ कि मेरे को हर वीडियो में लमसम लॉस होता है 5 से 7 हजार रुपए। अच्छा, लॉस कैसे होता है? ठीक है, लॉस होता है क्योंकि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मान के चलता हूँ फर्स्ट। 100%। ठीक है, जो मैं अपना कैमरा मान रहा हूँ तो उसका डेप्रिसिएशन मान के चलता हूँ, जो अपने कैमरा यूज कर रहा हूँ। अपने इक्विपमेंट्स का डेप्रिसिएशन मान के चलता हूँ, प्लस मेरी एम्प्लॉय की सैलरी जो एडिट करता है वीडियोस। तो ले दे के, और वीडियो मुझे कुछ नहीं देती है। मतलब मैं सीधी सी बात बताऊं, 8 से 10 हजार रुपए देती है एक वीडियो, अगर व्यूज ज्यादा नहीं आते तो 10 हजार रुपए देती है। इससे ज्यादा पैसा मेरा लगता है। जैसे अभी मुंबई ट्रिप पे गया था, अब मैं साहिल खन्ना हूं तो मैं 5 स्टार में रुका, हम कैब में ट्रेवल कर रहे थे, मेरे साथ टीम मेंबर था और हमने खाना पीना खाया, तो हमारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे और हम शूट करके आ रहे थे। तो पर वीडियो की कॉस्ट तो बहुत बढ़ गई ना। डेफिनेटली। तो वो रिकवर होगी नहीं शायद। हो तो जो काम है वो भी रुक रहा है, बिकॉज आप वो हाँ काम बिल्कुल, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो मैं तो ये मान के चलता हूँ, फाउंडर अनफिल्टर्ड लॉस मैं इसलिए बियर कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ्री की कंसल्टेशन होती है। आज मैं जिन लोगों से मिल रहा हूं उनकी कंपनी 10 हजार करोड़ की है, वो मुझे कभी टाइम नहीं देगा। आज वीडियो के बहाने 2 घंटे में उसके साथ बैठ के उससे अपने मन के क्वेश्चन सारे पूछ सकता हूँ। हाँ, तो मैं तो सिर्फ इसलिए जाता हूँ। मैं तो ये मान के चलता हूँ वो 10-15 हजार रुपए की मेरी कंसल्टेशन है, जो कि बहुत सस्ती है। बहुत तो आज 40-45 इंटरव्यू कर लिए, मैं तो खुश हूँ। नहीं, you're right, और तो होता ही है। तो और लकीली कई बार क्या होता है, कुछ फाउंडर्स अच्छे होते हैं, वो यहीं आ जाते हैं ऑफिस में, कह रहा आपके स्टूडियो में शूट कर लेंगे। मैंने कहा वेरी गुड, पैसे बिल्कुल नहीं लगने वाले। तो हर फाउंडर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग टेकअवेज होते हैं जिसको मैं अप्लाई करता हूँ अपनी रियल लाइफ के अंदर। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक दो से कुछ सीखा, मैं बहुतों से सीखा, पर उससे होते होते मैं बहुत ट्रांजिशन हो गया। वो है। जैसे मुंबई से पहले जाने से पहले मेरा बहुत प्लान था, आईपीओ निकालना है, आईपीओ निकालना है, अपनी फंडिंग रेज नहीं करेंगे कभी भी, अपनी खुद की कोर टीम बनाएंगे, खुद ही स्केल करेंगे, उसके बाद जब बहुत प्रॉफिटेबल हो जाएगी तो आईपीओ निकालेंगे। मुंबई जाके समझ में आया आईपीओ में क्यों निकालना है, जब थक जाएंगे तब आईपीओ निकाल लेंगे। दिस इज बताओ सो इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको बताओ, मैंने तो जो मेरी टीम है, तो यूट्यूब के लिए बोला पुश करने के लिए, तो सबका आइडिया था कि सर चलो यार सर पॉडकास्ट शुरू करते हैं, पॉडकास्ट शुरू करते हैं, पॉडकास्ट शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप शुरू करते हो तो बड़ा डिफिकल्ट होता है टू कॉल बिग नेम्स, बिग वो, और अभी हमारा यूट्यूब आई थिंक सब्सक्रिप्शन है भी नहीं, ठीक है, कि जो सब इजीली आ जाएंगे कि ऐसा कि भाई आ गए, ऐसा है नहीं। तो वहां पे हुआ, और मेरा सेम ऑब्जेक्टिव था। ऑब्जेक्टिव बस ये था कि अगर मैं इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को ले आऊं तो मैं सीख जाऊंगा, तो मेरा काम हो जाएगा, तो काम खत्म। इट्स लाइक, और पॉडकास्ट एक लंबे फॉर्मेट में सब एक बात करो, वो कॉन्वर्सेशन में चले जाओ, रियलिटी की बात करो, इट्स अमेजिंग। मुझे तो ये सब बहुत लगता है। अच्छा, अभी आपकी इंडस्ट्री से बताऊंगा, राकेश झुंझुनवाला जी है, वो शायद आ सकते हैं हमारी सीरीज में। ओह शिट, आर यू सीरियस? हाँ, तो अभी मैं मुंबई ट्रिप पे गया था, तो उनसे शायद हो सकता था, पर मैं खुद बौखला गया, मैं चिकन आउट हो गया। तो मैंने कहा कि ये है वो बहाने मार के, मैंने कहा नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मतलब मैंने कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी वो डिले हो जाए। मैं मेरे लिए काम करता हूं, बस 3 क्वेश्चन मेरे पूछ लेना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? वो 3 क्वेश्चन पूछना। मैं एक्चुअली मतलब मैं तो कभी-कभी सपनों में उनसे बात करता हूं, ठीक है? दूसरा नाम बताऊं? बताओ। उनके गुरुजी रामजी अग्रवाल, दमानी जी। ट्राई कर रहे हैं हम। नहीं, रमेश दमानी जी हो सकते हैं, वो सेकेंडरी है, पर हमारे पास राकेश वाला का स्ट्रॉन्ग चांसेस है, मतलब 80% चांसेस है कि हो सकते हैं। पर मैं उस टाइम प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बस जाके वाओ सर आई एम योर ह्यूज फैन ऐसी वीडियो बना के आ जाओ। नहीं यार, उनसे तो इतने क्वेश्चन है, मतलब आई प्लीज मुझसे क्वेश्चन लेना, ठीक है? और रमेश दमानी सर तो वो तो ज्यादा देखो कहानी पता है क्या है,
कहानी सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है, कि आप किसी से मिलते हो तो आपको 1-1.5 घंटे का ही स्लॉट मिलता है, तो आपको वो क्रीम निकालनी है जो आप निकालना चाहते हो, आप सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अगर मैं खाली उनसे उनके टेम्परामेंट भी डिपेंड करता है, उनका मूड कैसा है, वो अच्छे हैं, लाइट, मतलब ऑब्वियसली बहुत चीजों में फैक्टर डिपेंड करता है वो। हाँ, तो मतलब इसी में मैं चिकन आउट हो गया, सही बताऊं तो मेरा अब हम तैयार कर रहे हैं क्वेश्चंस कि हम क्या क्या पूछ सकते हैं और कैसे उसको 1 से 1.5 घंटे के अंदर समेट सकते हैं, क्योंकि वो हमको कोई 6 घंटे तो देने नहीं वाले। यार आई कैन आस्क सम गुड क्वेश्चन, अब मैं आपको आई सेंड यू सम क्वेश्चन इफ यू वांट। आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, तो आप मुझे काफी कूल व्हाट्सएप कर रहेगा। देना। अब खैर बताओ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो 2-3 दिन से मेरे दिमाग में चली जा रही है, ठीक है, अब वो कॉन्वर्सेशन इतना मजा आ रहा है, आई वांट टू आस्क दिस क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टुपिडिटी? ठीक है, क्योंकि आपको कोई स्केल आता है, आपको कोई चीज आती है और आप उसको स्केल करना चाहते हो और उसके लिए आपने बिजनेस शुरू कर दिया, दिस इज ब्रेवरी। आपको कोई चीज नहीं आती, कोई प्लानिंग नहीं है और आपने बिजनेस शुरू कर दिया, दिस इज स्टुपिडिटी। हाउ आई वुड से इट कि आपकी टर्म्स में मैं बोलूंगा, अपने अगर आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो, उसमें से 4,000 रुपए 5,000 रुपए पहले निकाल के इन्वेस्ट कर देना इज ब्रेवरी। और आप 10,000 रुपए महीना कमाते हो और पहले खर्चे निकाल के उसके बाद में जो बचेगा उसको इन्वेस्ट करना है स्टुपिडिटी। इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड हाँ, इसमें आई हैव टू एग्री विद यू। अब साहिल, एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, वही जो मैंने भी क्वेश्चन वही लिखा जो मुझे एक्चुअली पूछना है, ठीक है। यू आर 91 बॉर्न, आई एम 92 बॉर्न, ठीक है, सेम एज ही लगा लेते हैं, ठीक है। दोनों की शादी 2019 में हुई। आई गॉट मैरिड फेब 2019। आपकी शादी कब हुई थी? नवंबर 2019, ठीक है। अब सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ बेबी गर्ल, आपकी डॉटर हुई है, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अब ना मैं अब आई एम टचिंग 30, मैं 30 होने वाला हूँ, ठीक है। सम रीजन आई एम एक्साइटेड टू टर्न 30, बट एक वो होता है ना कि एक वो दिमाग में प्रेशर आता है कि कि नहीं यार अब बच्चा कर लो, और फैमिली से भी प्रेशर आता है। सो और मैं अपने आप को सोचता हूँ कि यार मैं रेडी भी हूँ, मतलब मैं कर भी पाऊंगा, मैं टाइम दे भी पाऊंगा, वो टाइम डिवोट कर पाऊंगा एज अ फादर में, तो इसलिए मैं इसी दुविधा में लगा रहता हूँ। और तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट आई रियली थिंक अबाउट इट कि आफ्टर यू हैड योर डॉटर, हाउ हैज योर पर्सपेक्टिव चेंज, हैज इट चेंज, मतलब ऐसा क्या हुआ है, व्हाट डज फादरहुड फील लाइक? बहुत मस्त होता है यार, बहुत ज्यादा, मतलब मैं एक्सपीरियंस नहीं बता सकता इस चीज का। मतलब जैसे मैं यहाँ से ऑफिस से थक के गया, घर गया, रास्ते में हूँ तो एक्साइटेड होता हूँ उससे मिलने के लिए, घर पे आता हूँ फिर वो आ जाती है, आजा आजा यार, उसका खेलना, वो अलग ही एक्साइटमेंट होती है। कभी ऑफिस में हूँ, ऑफिस से हल्का सा बाहर निकला, कोई छोटे बच्चा कुछ बोल रहा है, उसको देख रहा हूँ तो वो दिमाग में फील आ जाती है कि वो क्या कर रही होगी, फिर अपनी वाइफ को फोन मिलाता हूँ, क्या कर रही है वो। तो और देखो यार, बच्चे जो होते हैं ना, उनका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता, जो उसके दिमाग में डालोगे वही हो जाता है। तो लगता है कि क्या मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस चीज को, मतलब। हाँ, और एक और चीज बताता हूँ, आपको लगता है कि मैं रेडी हूँ या नहीं हूँ, टाइम है या नहीं है। रेडी इन द सेंस दो डेफिनेशन है रेडी की, एक फाइनेंशियली रेडी हो या नहीं हो। अगर फाइनेंशियली वाला मार्क टिक है तो आप रेडी हो, ठीक है। बट अगर टाइम ही ना दे पाओ तो, अगर सारा काम स्टॉक मार्केट से निकल रहा है, देखो ये सब बहानेबाजी है। आज मैं बोलता हूँ मेरे पास 5 स्टार्टअप्स हो गए, ठीक है, और 2 तो एकदम स्केल 0 पे है, जिसको हम 0 to 1 लेके जा रहे हैं, जिसमें पूरी एनर्जी लग रही है। आज मैंने आपके साथ टाइम निकाला है ना, ठीक है, और आप मेरे को घर पे फोन कर लेना 9 बजे रात को, मैं आपको घर पे ही मिलूंगा। मेरी आज की बिजनेस न्यूज आनी है, वो रेडी है, अपलोडेड है, शायद हमारे शूट के टाइम पे लाइव भी हो जाएगी। तो टाइम सबके पास होता है, हमारी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं होती है, ठीक है ना। ये बुकों में अच्छा लगता है ये बात ना, सब बोलते हैं, पर जब इस चीज को समझोगे ना, इस बात को, तो रियलाइज होगा कि जेन्युइन बात है, हमारी प्रायोरिटीज डिफाइन नहीं होती यार। हो सकता है कि वो जस्ट द प्रेशर की यार वो के फादरहुड कैसा हो कैसा नहीं होगा। यार आपकी मार्केट 3 बजे खत्म हो रही है, ठीक है, आपकी मार्केट 3 बजे बंद हो रही है, 3:30 बजे बंद हो रही है, सैटरडे संडे आपका ऑफ बैठा है। अब आपके पास बाकी जो टाइम है वो आपकी प्रायोरिटी है कि आपको क्या करना है। कंपनी की रिसर्च करनी है, वो रिसर्च आप चाहो तो रात को 9 बजे बैठ के भी कर सकते हो, सुबह जल्दी उठ के भी कर सकते हो। पर नहीं भाई, अभी तो 3:30 बजे मार्केट खत्म हुई है, मैं तो पूरे दिन भर बैठा हुआ, थक गया। अब मैं बैठ के कॉफी पीऊंगा, अब मैं गर्म पानी पीऊंगा। हाँ तक मैं कॉफी पी रहा हूँ। हाँ उसके बाद में आधा घंटा आप ये कर रहे हो, उसके बाद में कोई वेब सीरीज आएगी ना, कोई मूवी आएगी, उसके लिए पूरा टाइम है, पर कुछ और करना यार नहीं यार। वो तो यू राइट, एक तो टाइम मैनेजमेंट का इशू है, एंड आई फील कि वही जो इंपॉर्टेंट चीज है मैं उसके टाइम तो निकाल लेता हूँ, बट वो शायद एक फियर है, दैट्स व्हाई। बट आई वांट टू नो कि आपका कुछ पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है इन फॉर लाइफ और इन बिजनेस आफ्टर बिकमिंग अ फादर, कुछ ऐसा कुछ? हाँ मतलब यार मैं ये नहीं कहूंगा वो मेरी बेटी की वजह से हुआ या कोविड की वजह से हुआ, क्योंकि वो दोनों चीजें हैंड इन हैंड साथ साथ चली है। तो क्योंकि उस टाइम पे जो मेरे दिमाग में था, मैं थोड़ा काम को लेके बहुत ज्यादा फोकस था। आज मैं फैमिली को लेके भी एक मेरा प्रायोरिटी लिस्ट में आ चुकी है फैमिली,
पहले मेरी उतनी प्रायोरिटी लिस्ट में होता नहीं था, पहले मेरा काम सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती थी। अब मेरी वो टाइम बेस्ड प्रायोरिटी हो गई है कि अगर इतना टाइम बच गया है तो फिर फैमिली को प्रायोरिटी देनी है, बात खत्म। जैसे संडे का दिन होता है, मैं संडे के दिन मैं कोई ऑफिशियल काम नहीं करता। सैटरडे भी अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सैटरडे भी मैं ऑफ करना शुरू कर दूं, कि मैं कोई भी ऑफिशियल काम नहीं करूंगा सैटरडे। जो भी करना है मंडे टू फ्राइडे मेरे को बता दो, कुछ भी अलाइन करवाना है मंडे टू फ्राइडे का होगा, उसके सैटरडे संडे सिर्फ फैमिली का होगा और किसी का नहीं। वो होगा, वो पता क्या, वो धीरे धीरे होगा, सीधा नहीं होगा। ये मैं अभी डिसीजन ले रहा हूँ सैटरडे वाला, अभी मैंने अभी लेना शुरू किया है। हो सकता है इस बात को 3 महीने लगे ट्रांजिशन में आने के लिए। मैं हाँ, महीने में 2 सैटरडे ऑफ लूंगा, पहले 1 लूंगा, फिर 2 लूंगा, फिर कभी कभार नहीं ले पाऊंगा, फिर करते करते फिर वो सैटरडे पक्का हो जाएगा मेरा। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि आप शायद ना करते हो, चीजों को ना डेलीगेट कर, बांटना शुरू कर दो। जितना बांट, कुत्ते छोड़ दो, आप मालिक आदमी काम नहीं करता है। मतलब वही, मतलब डेलीगेशन इज समथिंग, एंड यू राइट। जो टू कोट वॉरेन बफेट, एक अच्छा सीईओ होता है जो खाली रहे, क्योंकि दैट इज द वर्क ऑफ सीईओ। सीईओ काम करे तो कंपनी उस पर डिपेंडेंट है, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, सीईओ वो बिजनेस नहीं हुआ। यू राइट। बट हाँ, डेलीगेशन एक ऐसी चीज है जिससे मैं तो 1-1.5 साल पहले स्ट्रगल करता हूँ डेलीगेट करने से, कि यार ये काम मैं करूंगा, ये मैं बेस्ट कर सकता हूँ। बट मैं वो भी डेलीगेशन सीख गया हूँ, एंड यू आर राइट। तो काफी होपफुली मॉम नहीं देख रही है, वरना दोबारा प्रेशर स्टार्ट हो जाएगा। बट थैंक यू सो मच साहिल, मुझे एक्चुअली, ठीक है साहिल मुझे बहुत मजा। अगर आपकी मम्मी देख रही है तो फोर्स करना इनको। ये मैं काट दूंगा, एडिटर ये काट देना, ठीक है? ये पार्ट काट देना, काटना, ये बहुत जरूरी चीज है। ये यही तो क्रक्स है इस वीडियो का। हमने कहा ऑन टू पॉजिशन शुरू किया था, कहां पहुंच गए हम। बट हाँ यार, थैंक यू सो मच, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप यू ऑल्सो हैड फन। एंड गाइस, इफ यू डोंट फॉलो साहिल, क्या कर रहे हो? इंटेलेक्चुअल इंडीज जाओ, सब्सक्राइब करो, इट्स अमेजिंग कंटेंट। और राकेश झुंझुनवाला का पॉडकास्ट प्लीज लेके आओ। आई एम पर्सनली वेटिंग फॉर, मैं सबसे पहला व्यू रहूंगा उसका। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर इट। अच्छा, जल्दी ट्राई करेंगे, मतलब अभी फिर से मुंबई जाऊंगा, उससे पहले ट्राई करके जाऊंगा। जितना बेसिकली क्या है, नेटवर्क वाला सीन है। कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जो लोग उनको जानते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ, उनके थ्रू वहां करवा देते हैं। वो डायरेक्टली मैं टच में नहीं हूँ। चलो साहिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आपको मजा आया। थैंक यू, बहुत मजा आया।